हेलो स्टूडेंट्स, ये लेसन 2 का पार्ट 2 है। आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी के बारे में। पेज नंबर 27 ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो कल हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था और जो कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम मेमोरी को डिस्कस करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ memory, primary and secondary. Primary is temporary storage and secondary is permanent storage. Okay? तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी आप लैब में प्रैक्टिकल कुछ भी करते हैं तो अचानक से जब कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है तो जो आप काम कर रहे थे वो क्या हो जाता है, हट जाता है, डिलीट हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जब आप कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर में तो वो प्राइमरी मेमोरी में काम करती है, यानी कि रैम बोलते हैं हम उसको। आप रैम में काम कर रहे हैं। रैम का नेचर होता है कि जब भी कंप्यूटर शट डाउन होता है तो वो खाली हो जाती है। ठीक है, अगर आपने सेव किया था उसको तो वो सेकेंडरी में चला जाता है सेव करने के बाद। तो अगर आपने सेव किया था तो वो नहीं जाएगा। ओके, तो इसलिए इसको हम परमानेंट बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी। ठीक है, तो इसका यही फायदा है कि इसीलिए हम इसको परमानेंट बोलते हैं, प्राइमरी को बोलते हैं टेम्परेरी। ठीक है, इसका क्योंकि इसी को बोलते हैं हम कि प्राइमरी मेमोरी का नेचर कैसा होता है, वोलेटाइल। वोलेटाइल मीन्स होता है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाने पर उसका डाटा इरेज्ड हो जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी में सिर्फ एक ही मेमोरी आती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंडरी में बाकी सभी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ओके, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी की यूनिट क्या होती है? मेमोरी कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय बिट्स एंड बाइट्स। तो सबसे जो छोटी मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं बिट। बिट सबसे छोटी यूनिट होती है जिसमें सिर्फ एक बाइनरी डिजिट आती है। इसकी फुल फॉर्म भी होता है बाइनरी डिजिट। या तो उसमें 0 आएगा या 1 आएगा 1 बिट में। ठीक है, अगर 1 बिट का स्पेस है आपकी मेमोरी में तो वहां पे सिर्फ एक ही डिजिट आ सकता है, बाइनरी डिजिट। और बिट से जो बड़ी मेमोरी होती है वो होती है आपकी निबल, NIBBLE, निबल। उसमें 4 बिट होती हैं, ग्रुप ऑफ 4 बिट निबल। ठीक है, और फिर आती है बाइट। इसमें सीधे बिट के बाद बाइट लिखा है, लेकिन बिट के बाद आती है निबल। निबल होती है 4 बिट, बाइट होती है 8 बिट। ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड अ बाइट। उसके बाद 1024 बाइट में हो जाता है किलोबाइट, जिसको हम शॉर्ट में KB बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार किसी, जब आप पिक्चर की साइज देखेंगे, जैसे कोई आपके फोन में पिक्चर डली है, आप उसकी साइज या डिटेल्स में जब जाके देखेंगे तो उसकी साइज कुछ ना कुछ किलोबाइट होगी। ठीक है, या हो सकता है मेगाबाइट भी हो, क्योंकि जो डिजिटल कैमरे आने लगे हैं उसमें मेगाबाइट में साइज होती है पिक्चर्स की। ठीक है, तो किलोबाइट में क्या होता है, 1024 बाइट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, तो ये ठीक उसी तरह है जैसे आपकी बाकी मेजरमेंट यूनिट्स होती हैं, जैसे जिनको आप देखते हैं ना, ग्राम, किलोग्राम, इस तरह से, है ना। उसी तरह से ये भी है, बिट, बाइट, किलोबाइट, उसके बाद मेगाबाइट, जिसको हम बोलते हैं MB। इसी तरह जब हम बोलते हैं ना कि हमारा 500 MB डेटा खर्च हो गया, ये हो गया, है ना, तो वो मेगाबाइट ही होता है। A megabyte is about 1 million bytes।
तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी जस्ट ऊपर वाली जो मेमोरी यूनिट होती है, जैसे मेगाबाइट की बात कर रहे हैं हम, तो एक मेगाबाइट में होता है 1024 KB किलोबाइट। ठीक है, तो ऊपर वाले में आपको 1024 का मल्टीप्लाई करते जाना है, लेकिन बिट और बाइट में सिर्फ 8 का डिफरेंस होता है। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाइट से नीचे सब में 1024 होता है, जिसको हम 2 की पावर 10 भी बोलते हैं। ठीक है, मेगाबाइट। अब गीगाबाइट की बात करें तो गीगाबाइट में होता है 1024 मेगाबाइट, यानी कि 1024 MB। टेराबाइट में आपका होता है 1024 GB। ठीक है, इसी तरह पेटाबाइट, इसी तरह और भी बड़ी बड़ी मेमोरी यूनिट्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट पेज 28। ये टेबल बनी है यूनिट्स ऑफ मेमोरी मेजरमेंट। देखिए, इसमें देख सकते हैं 1 बिट इक्वल टू बाइनरी डिजिट, बाइट इक्वल टू 8 बिट, किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट। ठीक है, तो इस टेबल को आपको नोटबुक के लेसन 2 डालेंगे, वहाँ पे इस टेबल को बनाना है। आज का होमवर्क है। नेक्स्ट है सम हायर स्टोरेज यूनिट्स, यानी कि पेटाबाइट से भी जो बड़ी मेमोरी यूनिट्स होती हैं, एक्साबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट, जीओपी बाइट। इसका मतलब होता है, जब आपने देखा होगा कि जो YouTube होता है उसमें बहुत सारे वीडियोस सेव्ड हैं, या कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे कि फेसबुक है तो उसमें भी बहुत सारे लोग, मिलियंस लोग एक साथ पोस्ट करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उनका जो डाटाबेस है, इन कंपनीज का जो डाटाबेस है वो बहुत ही हाई कैपेसिटी का है। ठीक है, जैसे आप टिकटॉक की बात करें, रोज लाखों करोड़ों लोग उस पर वीडियोज डालते हैं, तो वो वीडियोज उनके डेटाबेस में सेव रहते हैं, जिसकी कैपेसिटी बहुत ही हाई होती है, जीओपी बाइट्स में जिसको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो वो कहीं मतलब किसी जिस कंट्री का वो है, जैसे यूट्यूब है जिस कंट्री का वो है, जैसे कि यूएसए का है, तो यूएसए में कहीं ना कहीं उनका डेटाबेस सेंटर होगा, जहाँ पे हम सारे वीडियोस हमारे कलेक्ट हो जाते हैं, वहाँ पे सेव हो जाते हैं। ओके, तो ये मेमोरी यूनिट्स बड़े सर्वर्स में काम में आती हैं। ठीक है, अगर हम अपने पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो इसमें टेराबाइट तक आता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये टेराबाइट टीबी। तो अगर मैं अपने कंप्यूटर की बात करूँ तो इसमें 1 टेराबाइट मेमोरी है, यानी कि लगभग 1024 GB। ठीक है, उसके बाद ये सारी सुपर कंप्यूटर्स में या डेटाबेस सेंटर्स में यूज़ की जाती हैं। चलिए, नेक्स्ट है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, इसको टेम्परेरी स्टोरेज भी बोलते हैं, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, इसके बहुत सारे नाम। ठीक है, तो जो प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी होती है, ये इसमें रैम आती है बेसिकली। ठीक है, रैम चिप टेम्पररी होल्ड सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा बिफोर एंड आफ्टर इट इज प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू।
तो देखिए, जब भी हम कोई डाटा इनपुट करते हैं, कुछ भी इंटर करते हैं, तो वो सबसे पहले रैम के पास जाता है। रैम उसके बाद उसको सीपीयू के पास भेजता है। ठीक, जैसे हमने एंटर किया 2 + 3, तो वो कैलकुलेट बाद में होगा। पहले वो कहाँ जाएगा? रैम में जाएगा। रैम उसको सीपीयू को भेजी, सीपीयू कैलकुलेट करेगा, फिर से वो रैम को देगा और आउटपुट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि सीपीयू से अगर हमें इंटरेक्ट करना है तो हमें रैम का यूज करना पड़ेगा। तो एक चिप होती है, देख सकते हैं इस तरह की होती है, एक छोटे स्केल की तरह। ठीक है, देखिए इसमें लिखा रैम इज सेट टू बी वोलेटाइल, द कंटेंट आर लॉस्ट व्हेन द पावर गोज ऑफ। यानी कि जब कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है सडनली, तो इसका डाटा चला जाता है, गायब हो जाता है। दिस इज व्हाई यू शुड फ्रीक्वेंटली से एवरी 5 मिनट सेव योर वर्क। हर एक 5 मिनट में आपको अपना वर्क सेव करना है, क्योंकि अगर लाइट जाने का खतरा है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन है, तो आपको हर एक 5 मिनट में अपना वर्क सेव कर लेना है। इन केस द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ व्हाइल यू आर वर्किंग, रैम अलाउ द स्टोर डाटा टू बी एक्सेस्ड इन एनी ऑर्डर दैट इज एट रैंडम। ठीक है, तो आप इसी चीज को समझ लीजिए, क्योंकि रैम जो होती है इसका नेचर वोलेटाइल होता है, ये ऑटोमेटिक इरेज हो जाती है लाइट जाने पे। तो इसलिए हमें डाटा अपना जो वर्क कर रहे हैं उसको 5 मिनट के बाद सेव करते रहना है, तभी वो जाके सेकेंडरी स्टोरेज में सेव होगा परमानेंटली। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क है, आपको टेबल क्रिएट करनी है लेसन 2 डाल के नोटबुक में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।